बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेहिसी की इंतहा है, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत ये समझ रही है कि इसकी बेहिसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब तड़प रहे हैं, लंदन में बैठे परेशान हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनको कुछ रिपोर्ट्स पहुंच भी रही हैं और वो तो हुकूमत को उस तरह इंजॉय नहीं कर पा रहे, ना ही उनकी बेटी, और इस वजह से वो कुछ तकलीफ में भी हैं। अब आप देखें कि हुआ क्या है। आज सुबह का आगाज़ होता है पाकिस्तान के तमाम अखबारात में, तकरीबन ज़्यादातर अखबारात हम कह सकते हैं, किसी को नहीं यानी इसमें से बाहर रखा गया, उनको नवाजा गया। जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो आई कि जी मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ, तो यही काम है। और लोग यही अब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को असल में मीडिया मैनेज करना नहीं आया, इतना आसान था हुकूमत करना। रोज़ाना चंद करोड़ के, क्योंकि ख़जाने में तो अरबों रुपया होता है, अरब रुपया, तो इमरान खान साहब उसमें से चंद करोड़ रुपया रोज़ दे देते, क्या फ़र्क पड़ता था। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, आप देखें कि पूरे अखबारात में, टेलीविज़न पर, वेबसाइट्स पर, ये तो अखबारात है ना, इन अखबारात के जो ऑनलाइन होंगे पेजेस वहाँ भी, दीगर वेबसाइट्स होंगी वहाँ भी, सोशल मीडिया पर, टीवी में आपको इश्तिहारात मिल जाएंगे, इश्तिहारों की भरमार है। 3 दिन मौसूफ हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं 3 दिन के लिए तुर्की, और इमरान खान साहब के नाक़दीन के हवाले से मैं आपको बता दूं, वो भी कह रहे थे, सर पकड़ के बैठे हैं कि 3 दिन वहां करने क्या जा रहे हैं तुर्की में, 3 दिन काम क्या है वहां पर, कुछ समझाया तो जाए। शहबाज शरीफ साहब वहां जा रहे हैं और इश्तिहारात देखें। एक तरफ खुद मुसद्दिक मलिक साहब ने, वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, हुकूमत के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब आपके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास इश्तिहारात देने के लिए बहुत पैसे हैं, करोड़ों के बनते हैं इश्तिहार, पूरा ये नहीं कि कोई कोने में कहीं छोटा सा इश्तिहार, फ्रंट पेज पर। ये जो लोग इस बात को जानते हैं वो बखूबी बता सकते हैं आपको कि जी ये आधे पेज का इश्तिहार, फ्रंट पेज ही कितना महंगा होता है, सबसे महंगा तरीन फ्रंट पेज होता है, और उसमें भी आधे सफ़े का इश्तिहार, आप समझे कि इससे आगे फिर पूरा सफ़ा ही होता है। अब उसमें देखें कि कुछ खबरें भी तो लगानी है, और आज जो न्यूज़ है उसमें 92 में, खबरें में, जंग में, औसाफ में, नवाए वक्त में, दुनिया में, कोई अखबार नहीं छोड़ा जनाब। द न्यूज़ अंग्रेज़ी उर्दू के अखबारात में। और हमारे दोस्त जनाब मुदस्सिर इकबाल साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कि एक तरफ ये इश्तिहार लगा हुआ है, अगर मैं दुनिया न्यूज़ की बात करूँ तो हेडलाइन क्या है, माली बहरान के बायस लोड शेडिंग, माली बहरान के बायस लोड शेडिंग, और नीचे जनाब आप देखें इतना बड़ा इश्तिहार, यानी ये है माली बहरान। एक तरफ कह रहे हैं माली बहरान है, और दूसरी तरफ माल इस तरह से खर्च हो रहा है, इस तरह से खर्च हो रहा है कि बस क्या बताएं आपको। ये तो हाल है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, फलां नहीं है, और हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसकी भी मैं डिटेल बताता हूँ। इश्तिहार है जी, लाजवाल माजी ताबनाक मुस्तकबिल दौरा तुर्की, ओ इतना बड़ा लिखा हुआ है। उसमें जनाब तैयब उर्दवान साहब की, सदर तुर्की के, उनकी तस्वीर है, और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। 31 मई से 2 जून तक पता नहीं कौन सा मार्का सर करें, और हुकूमत पाकिस्तान। एक तरफ कहा गया कि भाई ज़ाती तशहीर ना करें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ज़ाती तशहीर हो रही है अपनी तस्वीरें लगाकर, लेकिन इसमें देखिए एक फ़र्क है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब भी अब तड़प रहे होंगे कि अभी इसी तरह से कैंपेन चलाई गई थी, इससे भी बड़ी, यानी कई दिन, कहा नहीं 10 दिन हम मनाएंगे यौम तकवीर 28 मई के हवाले से, उस दिन भी कितने इश्तिहारात, उसमें नवाज शरीफ साहब जो मुजरिम हैं, अदालतें उनको बुला रही हैं, बाहर गए, कन्विक्टेड हैं, उनकी तस्वीर भी लगाई गई थी, आप अंदाज़ा लगाइए। तो लेकिन इसमें नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं है। तो ये बेहिसी इसलिए है कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने तो ट्वीट किया है कि वैसे तो हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, मगर सैर सपाटों, ज़ाती तशहीर और अय्याशियों के इश्तिहारात देने के लिए बहुत पैसे हैं। भाई आप ये गरीब आदमी पर खर्च कर दें ना। अब तो आपके हम ही ये बात कह रहे हैं कि आप ये गरीबों पर खर्च कर दें। आटा सस्ता मिल नहीं रहा, नोटिस पे नोटिस आप ले रहे हैं। खुराक का खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बहरान नजर आ रहा है, अल्लाह रहम कर दे। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है, 7000 मेगावाट से बढ़ गया है, 7000, बल्कि बाज़ तो कह रहे हैं 8000 मेगावाट। और फिर क्या कहा जा रहा है जी, हमारे पास तो तेल की खरीदारी के पैसे नहीं है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन इश्तिहारों के लिए पैसे हैं। अब मुसद्दिक मलिक साहब अल मशहूर, हुकूमत के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वो कह रहे हैं, अब नया बयान उनका सुन लीजिए, गैस की कीमतें अगर ना बढ़ाई गई तो कंपनियां, गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। भाई यहां आपके पास इश्तिहारों के पैसे हैं तो फिर उन कंपनियों को दे दें। और अब गैस की कीमतें भी बढ़ाने लगे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट अप्रैल की आ रही है जनाब। उससे आपके बिल में कितना इजाफा होगा। और अब मई के महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट कहा जा रही है जी 7 से
₹8 तक इजाफा होगा फ्यूल एडजस्टमेंट में। ये फ्यूल एडजस्टमेंट है। वैसे जो कीमत बढ़ने वाली है वो जून के बाद यानी कुंभ जुलाई से कहा जा रहा है ₹8 वो बढ़नी है। आप सोचिए, लेकिन इश्तिहारों के लिए बहुत पैसे हैं। मीडिया मैनेजमेंट, आपको मीडिया में नजर नहीं आएगा ये सब मसाइल हैं। उनको बड़े ध्यान से, मैं एक जगह देख रहा था, क्या लिखा था जी, डॉलर मुस्तहकम हो गया, यानी ₹200 पर है, 199 पे कुछ, ये मुस्तहकम हो गया है। तरीका क्या होता है? तशहीर करेंगे, कोई इनके खिलाफ उस तरह से खबर नहीं चलाएंगे, कहीं थोड़ी बहुत कोई 10वीं हेडलाइन लगा दो बस, बाकी ये दिखाओ तुर्की गए हैं, ये कहा है, वज़ीर आज़म ने कहा, मरियम साहबा ने कहा, ओ नवाज शरीफ ने उससे मुलाकात की, ये दिखाओ, और जो इस तरह की मनफी चीजें उनको नीचे ले जाओ। भाई इतनी जब आपको रकम मिलेगी तो फिर यही होगा। इसके साथ आप देखिए कि मैं देख रहा था 200 अरब रुपए की जनाब सब्सिडी दे दी हमजा शहबाज ने। आप वो इश्तिहार भी अलग से चल रहे हैं, वो इश्तिहार अलग चल रहे हैं माशाल्लाह से। और जी आटा सस्ता, वो मिल रहा नहीं आटा सस्ता, और इश्तिहारात आप खूब लगा रहे हैं। भाई उसी का आटा दे दें आप, वही करोड़ों रुपए के आप इश्तिहार जो दे रहे हैं, लेकिन मीडिया मैनेज कर रहे हैं ताकि सब अच्छा नजर आए। ये कारकर्दगी जो है, पेट्रोल मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह रहम कर दे, लेकिन खबर बताना मेरा फर्ज है, पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है, 200 से ऊपर तक जाएगा। बाज़ लोग तो इस 300 का फिक्र करें जी, 300 की तरफ जा रहा है, अल्लाह ना करे, मुझे कहते हुए भी खौफ आ रहा है। अब देखें कि ये खबर भी छप चुकी है कि तेल की ख़रीदारी के लिए मसाइल हो रहे हैं कंपनियों को, और जो दूसरे बैंक हैं वो अब यानी क्रेडिट ही फराहम नहीं कर रहे। जो लेन देन का होता है पाकिस्तानी बैंक कर रहे हैं, लेकिन आगे जिनके पार्टनर बैंक है वो नहीं कर रहे। तो खुदा न खास्ता आप देखिए कि ये हालात हैं कि पाकिस्तान में जो तेल की खपत है उसके लिए रकम ही ना हो, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे इंटरनेशनल बैंक आप पर। तो खुदा न खास्ता ये डिफ़ॉल्ट वाली कैफियत होती है कि आपके पास तेल के पैसे ना हो तो क्या होगा। ये 1.5 माह में क्या हाल हो गया इस मुल्क का, अभी से लोग देख रहे हैं। मैं देख रहा था, क्योंकि आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो मैनेज हो रहा है, जिस पर इश्तिहारात हैं, वो तो नहीं दिखाएगा ना। जा जाकर लोगों से आप बात करें ज़रा, वो अभी से कह रहे हैं जी वो तो इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी थी, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, और इनके साथ उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करेंगे। बेहतर वैसे ही कर लेते कमाल था, ये तो उससे बहुत बुरे हाल हो गए, बहुत बुरे हाल जो सोचा भी नहीं था। तो अभी तो जनाब ये कहा जा रहा है, माहिर माशियात ये कह रहे हैं कि अभी आगाज़ है, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह रहम कर दे। मैं बहुत परेशान था आज, बहुत परेशान था आज, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बदनामी से। हम हुकूमत में हैं, कोई क्या कर लेगा, बोलते रहें, क्या होगा, जब इलेक्शन होंगे तब देखी जाएगी। ना लोड शेडिंग से इनको फ़र्क पड़ा है, ना पेट्रोल, ना गैस, ना बिजली। लोड शेडिंग ऊपर से अलग हो रही है, गैस की कीमतें अलग बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट कितना आएगा आप ज़रा सोचिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के लिए टेंशन ये भी बनी हुई है कि मरीम नवाज साहबा भी एडजस्ट नहीं हुई, परवेज़ रशीद भी एडजस्ट नहीं हुए, उनके उस तरह से लोग एडजस्ट नहीं हो रहे। जिस तरह तलाल चौधरी साहब जैसे लोग हैं वो एडजस्ट नहीं हो रहे काबीना में। ये एक मसला है कि भाई मेरी बेटी के लोगों को एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। वो ज़रूर मीडिया मैनेज कर रही हैं और गिले भी कर रही हैं कि मेरे हाथ बांधे हुए हैं, उनके हाथ अगर खोल दिए तो पता नहीं क्या कुछ इस मुल्क में हो जाएगा, समझ नहीं आती। फिर आप देखें कि पहले तो लगा कि सऊदी अरब का जिस तरह से टूर था, उसमें खान सामे भी थे, उसमें ड्राइवर भी थे, उसमें मालशे भी थे, वो जाने थे, ख़ानदान के दीगर लोग जाने थे, वो नहीं जा सके, मीडिया में शोर मच गया। उस वक्त असर हुआ, लेकिन वहाँ भी जनाब ख़ानदान के लोग वहाँ पहले पहुँचे हुए थे और सरकारी मीटिंग्स में वो मौजूद थे। बरतानिया का टूर काबीना लगा लेती है, ये भी अजीब व गरीब चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि बेहिसी सी नज़र आती है, क्योंकि अभी एक जलसा होता है और वहाँ पर क्या जनाब चिलर्स AC के वो जो होते यूनिट वहाँ ले जाए गए हैं और स्टेज के लिए वो हैं, बाकी लोग गर्मी में मरें चाहे। खुद देखिए कि किस तरह से है, गर्मी में जलसे कर रहे हैं तो खुद जनाब VVIP वहाँ पर ट्रीटमेंट है। तो ये तो सोचे, जब आपको जलसे में जाकर भी लोगों से क्या इंटरेक्शन होना है आपका, वही ना जलसे में, अच्छा यार गर्मी है, लोड शेडिंग होती थी, होगी क्या हाल होगा। ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोड शेडिंग है, ना CM हाउस में लोड शेडिंग है, ना वहाँ गंदम का बहरान है, ना वहाँ गैस का बहरान है, ना वहाँ बिजली का बहरान है, ना उनको तेल का मसला है। तेल सरकारी तौर पर आपको मिलता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, और कोई मसला नहीं। सरकार आपके पास मौजूद है और उसके थ्रू आप अखबार में इश्तिहार देते रहें और मज़े करते रहें। लेकिन जनाब आखिर में जो झटका लग रहा है नून लीग को, जो बात करनी थी, लेकिन ये तो मैंने आपसे कुछ दिल की बातें कर ली, जो असल जो हमने बात करनी थी इससे पहले कि वो बीच में ही रह जाए, मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि अब किस तरह से नून लीग में फड्डे हो चुके हैं टिकट्स के मामले पर। अब इनमें ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अलीम खान साहब जो हैं वो ऐसे ही तो नहीं आए जिनको ये लोग ATM कहते थे, इतने ताने देते थे, वो कुछ सोच समझ के ही आए हैं। अब वो खुद नहीं लड़ रहे, लेकिन वो अपने ख़ास आदमी को जनाब नून लीग की टिकट पे लड़वा रहे हैं। अब इसलिए नून लीग में हो गए फड्डे, और ऐसा भी हो रहा है कि नून लीग के लोग भी खड़े हो रहे हैं। वो भी मैं आपको मिसाल दूंगा, और उससे अब यानी डेंट पड़ेगा नून लीग को कि उनको टिकट नहीं दे रहे और लोटों को टिकट दे रहे हैं, तो वो जनाब वो दूसरे लोग भी खड़े होने लगे हैं। अब आप देखिए कि 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात कहा जा रहा है जी होंगे, जो लोग DC2 हैं मुनीर फ़राकीन तहरीक इंसाफ के,
उसमें जनाब नून लीग की टिकट के लिए फूट पड़ गई है और एक्सप्रेस न्यूज़ ये खबर दे रहा है। अब आप देखें कि ज़िमनी इंतखाबात होने 17 जुलाई को लाहौर के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात में कांटे का मुकाबला हो सकता है। टिकट के उसूल पर नून लीग में फूट पड़ गई है, फूट पड़ने का इम्कान है। पीटीआई के डी सीट होने वाले अरकान ने लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के टिकट के हुसूल के लिए कोशिश शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून के साबिक टिकट होल्डर्स भी मैदान न छोड़ने के लिए बज़िद हैं। मुस्लिम लीग नून ने डी सीट होने वालों को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का वादा कर रखा है। अब पार्टी ज़राए बताने के तरीके इंसाफ के नाराज रहनुमा अब्दुल अलीम खान का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने का कभी इम्कान है और पीपी 158 से अब्दुल अलीम खान की बजाय इनके दस्ते रास्त शुएब सिद्दीकी इलेक्शन लड़ेंगे। इस हल्के में 2018 के इलेक्शन में अलीम खान ने नून लीग के राना एहसन शराफत को शिकस्त दी थी। राना एहसन शराफत सीनियर लीगी रहनुमा सरदार याद सादिक के जरिए इसी हल्के से दोबारा टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी दबाव डाल रहे हैं। आगे बढ़िए, पीपी 167 तरीके इंसाफ के टिकट से नज़ीर चौहान नून लीग के मियां सलीम को शिकस्त देकर मुंतखब हुए थे और नून लीग अब इस हल्के से नज़ीर चौहान को तयशुदा फार्मूले के तहत टिकट देने के लिए कह रही है। अलबत्ता इलेक्शन में नून लीग के टिकट होल्डर मियां सलीम भी नून लीग के टिकट के हुसूल के लिए सरगर्दा है। वो कह रही है हमें टिकट दो, वहां फड्डा है। 168 में पीपी 168 में असद खोकर ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के राना खालिद कादरी, जो बड़े डाई हार्ड बंदे हैं, राना खालिद कादरी साहब, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं नून लीग के लिए और जो होते हैं ना सही वर्कर, उस तरह के बंदे हैं और पता नहीं इन्होंने क्या कुछ किया। राना खालिद कादरी ने जमात के लिए जेलें भी काटी, धक्के भी खाए। बस ये है कि जी पैसे वाला बंदा नहीं है, तो इसी तरह होता है, जब वक्त आता है तो ऐसे लोगों को जनाब साइडलाइन किया जाता है। तो राना खालिद कादरी को शिकस्त दी थी असद खोकर ने और राना खालिद कादरी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से रुकन कौमी असम्बली जब वो बन गए तो ये सीट उन्होंने छोड़ दी थी। यहाँ पर नून लीग असद खोकर को ही मैदान में उतारेगी, पैसे वाला बंदा जो है, तो उन्होंने अपने कारकुन को और डाई हार्ड बंदे को नहीं देखना। राना खालिद कादरी नून लीग के टिकट के लिए आला लीगी क़यादत से राब्ते में हैं। अब देखें क्या होता है, वरना ऐसे लोगों को इस तरह की जमातें कहाँ पूछती हैं। अच्छा जी, फिर पीपी 170 में तहरीक इंसाफ के चौधरी अमीन ने नून लीग के मियां इमरान जावेद को शिकस्त दी थी और अब नून लीग इस हल्के से चौधरी अमीन को ही तयशुदा फार्मूले के साथ टिकट देगी। लेकिन नून लीग के अपने रहनुमा मियां इमरान जावेद भी मैदान छोड़ने पर तैयार नहीं। उन्होंने नून लीग की टिकट के लिए अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। तो आपने देख लिया ये फड्डे हो रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज़ वो भी मैं आप से शेयर कर रहा हूँ कि किस किस तरह के फड्डे हैं। मैं आपको एक हल्के का सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर नून लीग की ही किस तरह से यानी अंदर लड़ाई शुरू हुई है। अब देखें, ये राय साकिब खरल साहब ये कह रहे हैं कि जी नून लीग के इंटरेस्टिंग नून लीग के साबका एमपीए इफ्तिखार बलोच की बेटी, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ डी सीट होने वाले एमपीए फैसल जवाना, जो अब नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे शायद, के मद्दे मुकाबिल आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी। जीत का पता नहीं, लेकिन फैसल जवाना को हराने के लिए काफ़ी वोट तोड़ लेंगी नून लीग का। तो जनाब ये देखिए, ये भी हो रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब कितने फड्डे हैं, कितनी लड़ाइयाँ हैं। और ये ख़बरें जब मियां नवाज शरीफ को पहुँच रही हैं तो वो इस वक्त शदीद परेशान है कि उनकी जमात का बनेगा क्या। बुरी से बुरी ख़बरें हैं और नून लीग को डेंट पड़ा। एक तो आप देखिए अंदर लड़ाइयाँ हैं और ऊपर से मैंने आपको बताया ये जो बहरान, गैस, बिजली, लोड शेडिंग, पेट्रोल, महंगाई, तूफ़ान, ये नून लीग को तबाह कर देगा। और वो इसलिए वहाँ परेशान रहे देखने के भाई भाई और उसका बेटा मज़े कर रहे हैं हुकूमत के, हम हुकूमत में उस तरह है नहीं, बाप बेटी, और यहाँ तो पार्टी की तो बर्बादी हो रही है। और ये इस तरह से अगर कुछ महीने चल गया काम, कुछ महीने ये हुकूमत रही, तो ऐसा लगता है नून लीग का तो सफाई हो जाएगा। पहली पंजाब तक महदूद रह गई है और साल अगर इसी तरह ही गुजरना है, जो कि माहिर माशियत कह रहे हैं कि यही हालात, अल्लाह ना करे, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि यही हालात रहे, तो नून लीग का लगता है पंजाब से भी सफाया हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं जीटी रोड की जमात, ये वो भी कहानी नहीं रहनी फिर। अल्लाह ही हाफ़िज़।